एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत फिल्म से नहीं बल्कि एक इंसान से होती है। उस इंसान का नाम था जसवंत सिंह खालरा। 1990 का दशक, पंजाब, एक ऐसा दौर जिसे आज भी लोग आसानी से याद नहीं करना चाहते। आतंकवाद, लगातार पुलिस ऑपरेशन, डर और हर तरफ डर का माहौल। 3 साल का इंतजार। फिल्म तैयार थी, दर्शक तैयार थे, दिलजीत दोसांझ तैयार थे, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही थी फिल्म। फरवरी 2025 में सिनेमा घरों में रिलीज की घोषणा हुई, फिर तारीख टल गई, फिर दोबारा टली और आखिरकार फिल्म थिएटर तक पहुंच ही नहीं सकी। फिलहाल सतलुज G5 से हट चुकी है, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये फिल्म दोबारा रिलीज हो, शायद अदालत में नई सुनवाई हो, या शायद ये मामला भारतीय सिनेमा के इतिहास में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक और बड़ी बहस बनकर दर्ज हो जाए। जरा सोचिए, अगर कोई फिल्म 3 साल तक रिलीज का इंतजार करे, सेंसर बोर्ड की मंजूरी ना मिले, फिर अचानक बिना किसी शोर शराबे के OTT पर आ जाए, लाखों लोग उसे देखना शुरू कर दें और सिर्फ 48 घंटे बाद वो प्लेटफॉर्म से गायब हो जाए, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या फिल्म में ऐसा कुछ था जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी समझा गया? क्या ये सिर्फ सेंसरशिप का मामला है, या फिर इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून से जुड़े ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते? आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये कहानी है इतिहास, इंसाफ, राजनीति, सेंसरशिप, अभिव्यक्ति की आज़ादी और उन सवालों की जिनके जवाब आज भी लोगों को बेचैन करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 48 घंटे में हटा दी गई दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत फिल्म से नहीं बल्कि एक इंसान से होती है। उस इंसान का नाम था जसवंत सिंह खालरा। 1990 का दशक, पंजाब, एक ऐसा दौर जिसे आज भी लोग आसानी से याद नहीं करना चाहते। आतंकवाद, लगातार पुलिस ऑपरेशन, डर और हर तरफ डर का माहौल। इसी दौर में जसवंत सिंह खालरा ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के कई शमशान घाटों में हजारों अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया और उनका आरोप था कि इन मौतों के पीछे पुलिस की कथित गैर कानूनी कार्रवाइयां और फर्जी मुठभेड़ थीं। उन्होंने अमृतसर, तरनतारन और मजीठा के शमशान घाटों के रिकॉर्ड जुटाए, दस्तावेज इकट्ठे किए और उन्हें सार्वजनिक कर दिया। ये मामला धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। लेकिन इसके कुछ समय बाद 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा अपने घर से अचानक लापता हो गए। वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। बाद में जांच एजेंसियों और अदालतों में चले लंबे मुकदमों के दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक पत्नी जिसने हार नहीं मानी। जब पूरा सिस्टम लगभग खामोश दिखाई दे रहा था, तब एक महिला लगातार लड़ती रही। वो थी परमजीत कौर खालरा। उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए, मानवाधिकार संगठनों तक पहुंची, देश और विदेश में इस मुद्दे को उठाया और वर्षों तक न्याय की लड़ाई जारी रखी। आखिरकार CBI जांच शुरू हुई, मुकदमे चले और इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को सजा भी सुनाई गई। यही संघर्ष, यही कहानी बाद में एक फिल्म की प्रेरणा बनी। अब आती है फिल्म की कहानी।
निर्देशक हनीत रेहान ने इस पूरे घटनाक्रम पर फिल्म बनाने का फैसला किया। मुख्य भूमिका के लिए चुना गया पंजाबी सिनेमा और संगीत की दुनिया का बड़ा नाम दिलजीत दोसांझ। फिल्म का नाम रखा गया पंजाब 95। मेकर्स का कहना था कि यह किसी राजनीतिक एजेंडे वाली फिल्म नहीं, बल्कि एक इंसान की सच्ची कहानी है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद। वो विवाद था सेंसर बोर्ड और 127 कट्स का। फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। शुरुआत में कुछ बदलाव सुझाए गए, फिर उनकी संख्या बढ़ती चली गई और आखिरकार मेकर्स के मुताबिक 127 कट्स की मांग सामने आई। निर्देशक हनीत रेहान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे सिर्फ दृश्य हटाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जसवंत सिंह खालरा का नाम तक हटाने की बात कही गई। उनका कहना था अगर ऐसा किया जाता तो पूरी फिल्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो अदालत में बात हो, लेकिन इतनी बड़ी काट छांट स्वीकार करना संभव नहीं है। यहीं से फिल्म की रिलीज रुक गई। 3 साल का इंतजार। फिल्म तैयार थी, दर्शक तैयार थे, दिलजीत दोसांझ तैयार थे, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही थी। फिल्म फरवरी 2025 में सिनेमा घरों में रिलीज की घोषणा हुई, फिर तारीख टल गई, फिर दोबारा टली और आखिरकार फिल्म थिएटर तक पहुंच ही नहीं सकी। मेकर्स ने फैसला किया फिल्म का नाम बदल दिया जाए। अब पंजाब 95 बन गई थी सतलुज। फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। 3 जुलाई की रात बिना किसी बड़े प्रमोशन, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना किसी शोर शराबे के सतलुज अचानक G5 पर दिखाई देने लगी। जिन लोगों को वर्षों से इस फिल्म का इंतजार था, उन्होंने तुरंत देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ सी आ गई। लोग कहने लगे आखिरकार फिल्म रिलीज हो गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। 48 घंटे बाद फिल्म गायब। 5 जुलाई दर्शकों ने G5 खोला, लेकिन फिल्म वहां नहीं थी। सिर्फ 48 घंटे में सतलुज हटा दी गई। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गए। क्या हुआ? किसने हटवाई? क्यों हटाई गई? सरकार का पक्ष। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा कि फिल्म को सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत हटाने का निर्देश दिया गया। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि फिल्म को पहले पंजाब 95 नाम से सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया था, लेकिन सुझाए गए बदलाव लागू नहीं किए गए। बाद में नाम बदलकर फिल्म OTT पर रिलीज कर दी गई। क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म का नियमन अलग तरीके से होता है, इसलिए मामला सरकार के संज्ञान में आने के बाद G5 को फिल्म हटाने के लिए कहा गया। इस पूरे मामले में G5 ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। फिल्म हटने के बाद G5 ने सोशल मीडिया पर लिखा, सतलुज भले ही फिलहाल रुक गई हो, लेकिन उसने जो चर्चा शुरू की है वो जारी है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसे फिर आपके बीच लेकर आएंगे। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल फिल्म उपलब्ध नहीं है। इस बीच फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे दिलजीत दोसांझ की प्रतिक्रिया भी आई। फिल्म हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इसे जल्दी से देख डालिए, और बाद में एक वीडियो में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर हटा भी दी गई तो लोगों ने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी या इतिहास के एक बेहद संवेदनशील अध्याय को दिखाने की कोशिश? क्या सरकार का फैसला सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी था, या फिर इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नए सवाल खड़े होते हैं?
इन सवालों पर देश भर में अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों की कानूनी समीक्षा जरूरी है। दूसरों का कहना है कि इतिहास और मानवाधिकार से जुड़ी कहानियों को दर्शकों तक बिना अत्यधिक हस्तक्षेप के पहुंचने देना चाहिए। फिलहाल सतलुज G5 से हट चुकी है, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये फिल्म दोबारा रिलीज हो, शायद अदालत में नई सुनवाई हो, या शायद ये मामला भारतीय सिनेमा के इतिहास में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक और बड़ी बहस बनकर दर्ज हो जाए। लेकिन एक बात तय है, सिर्फ 48 घंटे की मौजूदगी ने इस फिल्म को उतनी चर्चा दिला दी जितनी कई फिल्मों को वर्षों में भी नहीं मिलती। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या फिर इतिहास पर बनी फिल्मों को बिना अत्यधिक रोक टोक के दर्शकों तक पहुंचने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और ऐसी ही तथ्यपूर्ण कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।